अस्सलाम वालेकुम टू एवरीबॉडी। माय नेम इज़ फवाद और आप सबका दिल से यहाँ पे वेलकम करता हूँ और उम्मीद है कि हमारा सेशन जो है वो बहुत फन रहने वाला है। अच्छा, विद दैट आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस मुदस्सिर मुर्तज़ा, जो कि आज के हमारे स्पीकर रहने वाले हैं। ही इज़ अ कंप्यूटर साइंस अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट एट क्वेस्ट नवाबशाह. Mudassir is actively involved in the field of artificial intelligence. He holds several certifications from Microsoft, including Azure AI and a Microsoft Azure AZ900 instructor. He currently leads the MLSA at Microsoft Tech Hub and serves as a Microsoft Responsible AI coach. In addition, Mudassir has experience judging Microsoft AI projects and mentoring students in the MLSA mentorship program. Please join me in welcoming Mudassir. Mudassir, welcome. How are you today? Hello, Fawad. Thank you so much for the great introduction. Am I audible? Yes, Mudassir, you are. So I'll let you handle now. Thank you so much for joining. Okay, आप अब start Thank करें you. तो ठीक है. Thank you. Sure. Just a minute. So let's start. मैंने आप लोगों के माइक्स ओपन कर दिए हैं। अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो वो चैट में भी पूछ सकता है, माइक पे भी पूछ सकता है। डिपेंड्स ऑन योर प्रेफरेंस। सो लेट्स स्टार्ट। आज का जो हमारा टॉपिक है, ऐसे कि नो ऑलमोस्ट सबको ही पता है कि माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर एआई और माइक्रोसॉफ्ट स्टूडियो के ऊपर आई वुड ट्राई कि मैं इसको लाइक बेसिक वाली चीज को भी लेके चलूँ, उधर एडवांस को भी देखूं। ऐसा भी ना हो कि लाइक जो उसको पहले से अगर नहीं है आइडिया तो उसके लिए बिल्कुल ही ऊपर से जाओ। ऐसा भी ना हो कि जिनको पहले से पता है उनके लिए बोरिंग हो जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट इधर से ही रहता है कि आप लोगों में से कितने लोगों को क्लाउड के बारे में पता है, ये क्लाउड कंप्यूटिंग होती क्या है। इफ यू गाइस नो तो आप लोग चैट में यस लिख दें, नहीं पता तो नो लिख दें। क्लाउड के बारे में या आप लोगों को एजर के बारे में जिसको पता है पहले से, दे कैन राइट यस। इफ दे डोंट नो दे कैन राइट नो, यस, अ बिट, नो, यस, यस। चलिए मैं थोड़ा सा ऊपर से ना थोड़ा सा ओवरव्यू फिर भी दे देता हूँ अगर किसी को नहीं पता। सो व्हाट्स क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग एक थोड़ा सा नया प्रोसेस हम कह सकते हैं, इवन दो वो नया है नहीं इतना। लेकिन आजकल ये है कि मेजोरिटी ऑफ द थिंग्स आर मूविंग टूवर्ड्स क्लाउड, तो इस वजह से लोगों को लगता है कि अब आया है, क्योंकि जिन लोगों को पहले से उनका नहीं था, अगर टेक्नोलॉजी के अंदर ज्यादा एक्सपीरियंस, दे वुडंट नो कि क्या है ऑब्वियसली। लेकिन जब अब उस चीज को एक बूस्ट मिला है तो एवरीवन नोज कि क्या है कैसे है। सो क्लाउड कंप्यूटिंग इज बेसिकली हम लोग computing services. It can be storage, it can be networks, it can be databases, it can be your computing power and a lot more internet के थ्रू जब आपको वो सर्विसेज मिलती हैं, that's cloud computing. छोटी सी सिंपल सी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि आप जब गूगल ड्राइव के अंदर सामान रखते हो, ऑल दैट इज स्टोर्ड, बट वो आपके फोन का स्टोरेज नहीं ले रहा होता, राइट। वहां जितना भी मटेरियल होता है ना, दैट्स गोइंग टू बी स्टोर्ड ऑन अ क्लाउड, जिसके आप लोग पे तो कर रहे होते हो। यू गाइस नो आई गेस गूगल का फर्स्ट 6 मंथ के लिए आई गेस 120 रुपीज पर मंथ आपको मिलता है 1 टेराबाइट के लिए, आई गेस। आई एम नॉट कंफर्म, बट इसी तरह के कुछ रेट्स हैं जो आप उनको ना पे मुदस्सिर, करते हो। मुदस्सिर, जी सॉरी जी। टू इंटरप्ट, लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जो मीटिंग लिंक है ये काम नहीं कर रहा है, तो डू यू हैव एनी अल्टरनेटिव तो हम उनको दे सकें? काफी लाइक वो सारे ज्वाइन मैसेज नहीं आ कर रहे हैं पा रहे। कि हाँ, ज्वाइन नहीं कर पा रहे. अच्छा, आपके ईमेल में ना जो आपको ईमेल आई होगी ना ज्वाइनिंग की, वहां जो लिंक है ना वो कॉपी करके इनको दे दे। ओके, ओके, श्योर. कंटिन्यू प्लीज. एक सेकेंड मैं भी यहाँ से देखता हूँ। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, एक सेकेंड देख लेता हूँ।
चलिए स्टार्ट, फवाद ने आपको एक कॉल लिंक भी भेज दिया, आप वो भी शेयर कर सकते हो। सो दैट ओके वाज मुदस्सिर। क्लाउड कंप्यूटिंग। थैंक यू। वो क्लाउड कंप्यूटिंग था कि जब भी आपकी फॉर एग्जांपल स्टोरेज या कोई भी सर्विस जब जब इंटरनेट के थ्रू एक्सेस करते हो, यू डोंट बेसिकली पे फॉर लाइक द होल फिजिकल स्ट्रक्चर और एनीथिंग, जस्ट पेइंग फॉर व्हाट यू आर यूजिंग। लाइक अगर आप गूगल क्लाउड की स्टोरेज ले रहे हो तो आप उनके पास जितना भी स्टोर हो रहा है उसकी कोई मेंटेनेंस कुछ भी नहीं दे रहे, आप अपने उसका फॉर एग्जांपल हम इजीली वे में बोले तो रेंट दे रहे हो एक हिसाब से, दैट्स क्लाउड कंप्यूटिंग। सो वहीं जहां हम लोग क्लाउड की बात करते हैं, देन कम्स इन कि वो चीज़ कैसे, जैसे गूगल का वो सारा है, गूगल ड्राइव वाला जो पूरा पार्ट होता है दैट्स हैंडल्ड ओवर गूगल क्लाउड। इसी तरह से गूगल क्लाउड होता है, एडब्ल्यूएस का होता है अपना क्लाउड। यहाँ पे हम लोग माइक्रोसॉफ्ट की तरफ आ रहे हैं, तो देन हम लोग इसी की बात करेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड प्रोवाइडर क्या है। इनको सीएसपी भी कहते हैं। आप काफी जगहों पे लाइक कहते पढ़ोगे ना मॉड्यूल्स वगैरह हैं कहीं पे भी, दे विल मेंशन सीएसपी, सीएसपी दैट इज क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। तो जो भी कंपनी या जो आप कहते हो ना, जो ऑर्गेनाइजेशन क्लाउड की सर्विसेज आपको प्रोवाइड करती है, यू कॉल इट अ सीएसपी, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। माइक्रोसॉफ्ट में हमारे पास जब हम लोग बात करते हैं, द मेन क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, बल्कि मेन क्या एक ही है ऑब्वियसली, दैट इज एजर। अब एजर है क्या, सिंपली यहाँ से आप डेफिनेशन भी पढ़ सकते हो इफ यू आर थ्योरी पर्सन, वरना मैं आपको समझा देता हूँ। एजर माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है जहाँ से एजर बहुत सारी सर्विसेज देता है। लाइक बहुत सिंपल टू सिंपल सर्विस भी आप ले सकते हो, वहां से जाके आप मोस्ट कॉम्प्लेक्स सर्विसेज भी ले सकते हो। लाइक आप अपना पूरा ऐप एजर के ऊपर भी बिल्ड भी कर सकते हो, डिप्लॉय भी कर सकते हो, उसको सारा होस्ट कर सकते हो। सो और सिंपल से सिंपल आप अगर करना चाहते हो, एक छोटी सी वर्चुअल मशीन भी बना सकते हो। लाइक फ्रॉम अ वेरी सिंपल सर्विस यू कैन एक्सेस अ लॉट मोर। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो आप साथ साथ एक्सेस कर सकते हो, बिकॉज जो आपको सिंपली हेल्प कर रही होती हैं कि आप आराम से चल जाओ। जो मेन चीज जो मुझे एजर की लगती है वो ये है कि वो बहुत सिंपल सा है। लाइक आप में से कोई भी यूज करेगा ना, थोड़ा सा भी टेक्निकल होगा तो उसको समझ आ जाएगा। Azure was introduced in 2010, बट इतने कम अरसे के अंदर Azure की जो पॉपुलैरिटी है वो एक्सट्रीमली ज्यादा हो चुकी है। लाइक अभी मार्केट शेयर्स की भी अगर बात की जाए तो द सेकंड वन इज Azure, फर्स्ट वन इज AWS, जो अब आई होप कि Azure सून टेक ओवर कर सकता है, क्योंकि जिस तरह से Azure अपने रीजन्स एक्सपैंड कर रहा है, दैट्स अ लॉट। सो अब यही बात आएगी कि अगर हम लोग एजर की मेरी तारीफें करी क्यों रहा हूँ, हम एडब्ल्यूएस पे भी जा सकते हैं, वी कैन गो ऑन जीसीपी एज वेल, गूगल क्लाउड। तो वाई एजर? सबसे पहली चीज कि 80% ऑफ फॉर्चून कंपनीज, अब फॉर्चून कंपनीज आप सिंपल सा ये समझ सकते हो कि दे आर लाइक बिग कंपनीज जो बहुत अच्छा काम कर रही होती हैं। उनमें 80% एजर का यूज करती हैं। इसके अलावा एजर के पास अभी करंटली सबसे ज्यादा डेटा सेंटर्स हैं। अब डेटा सेंटर्स किस तरह से होते हैं या क्या उनका फायदा होता है अगर किसी के ज्यादा है? फॉर एग्जाम्पल आपका एक एक ऐसा क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है जिसका एक डेटा सेंटर है कराची में, और एक हैदराबाद में, और एक ऐसा है जिसका नहीं है, बस एक जगह पे है, फिर दूसरा लाहौर में है जाके। तो जब आपके पास ऐसा होगा, जिसके पास कराची में भी है हैदराबाद में, इफ यू आर मूविंग फ्रॉम कराची टू हैदराबाद, आपका स्टार्टअप सारा मूव हो रहा है, तो जब दोनों जगह पे डेटा सेंटर होगा ना तो वो बहुत जल्दी से मूव हो जाएगा। तो जितने ज्यादा डेटा सेंटर्स उतना फास्ट काम होगा, उतना जल्दी जल्दी उनकी सारी चीजें डेटा मूव होगा, सब कुछ मूव होगा, इसलिए जितने ज्यादा डेटा सेंटर्स उतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी बढ़ जाती है। इसके अलावा 150 अवेलेबिलिटी जोन, ये भी उसी तरह से होता है कि इतनी जगहों पे उनकी सर्विसेज बहुत इजीली एक्सेसिबल या आप कह सकते हो अवेलेबल हो सकती हैं, बहुत सिंपल वर्ड्स में अगर मैं कहूँ तो। और एक चीज जो एजर की बहुत उसको डिफरेंशिएट करती है, तो एजर हैज अ वेरी वेरी गुड सिस्टम ऑफ डिजास्टर रिकवरी। लाइक आप किसी से भी कंपेयर करो तो करंटली एजर के पास सबसे ज्यादा डिजास्टर रिकवरी के प्रोग्राम्स होते हैं, जिसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है लाइक सिंपली आप वहाँ पे अपने डेटा को प्रोटेक्ट कर सकते हो, आपको ज्यादा डेटा की टेंशन नहीं लेनी पड़ती। वन ऑफ द अदर मेन रीजंस इज आल्सो है कि एजर के पास अभी 21,000 से प्लस कस्टमर्स हैं। बेसिकली एजर एजर एआई सारा जो सर्विसेज एक्सेस कर रहे होते हैं, वो 21,000 को एक्सेस कर सकते हैं, और वो इंडिविजुअल्स नहीं है। दैट्स अ पॉइंट विच वी शुड ऑलवेज कंसिडर कि 21,000 उनकी कंपनीज है, इंडिविजुअल्स को वहाँ काउंट नहीं किया जाता। ये सारे स्टार्टअप्स कंपनीज वट एवर दे आर ऑर्गेनाइजेशन आप कह सकते हो सिंपली। सो दे आर लाइक 21,000 प्लस। एक वो बहुत अच्छा सा एक प्लस पॉइंट आ जाता है वाइल कंसिडरिंग कि हमें कौन से क्लाउड की तरफ जाना चाहिए। अच्छा, मूविंग फॉरवर्ड, you would know we'll have a quiz in the last and the winner will get LinkedIn Premium। तो सेशन को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, इसी में से आई गेस 4-5 क्वेश्चंस हैं, तो इतना कोई मुश्किल नहीं है। सो एजर आपको समझ में आ गया, और क्लाउड कंप्यूटिंग तो मुझे बता दें जरा चैट में, यस या नो लिख दें, तो फिर हम लोग एजर एआई पे आते हैं।
हाँ, रिएक्शन या चैट जो भी आप लोग समझ आए। Okay, if it's clear, let's move. अब व्हाट इज एजर एआई, जो कि हमारा मेन टॉपिक भी कह सकते हैं और जो इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि अब जब हम हर जगह बस एआई एआई सुन रहे होते हैं तो हर अभी ज्वाइन किया भी बता दें। अच्छा, मैंने ज्यादा बताया नहीं, बस ये बताया क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है। सो सिंपली क्लाउड कंप्यूटिंग होती है कंप्यूटिंग की सर्विसेज ओवर द इंटरनेट एक्सेस करना। वो स्टोरेज भी हो सकती हैं, डेटाबेसेस भी हो सकते हैं, आपके नेटवर्क्स भी हो सकते हैं, आपकी कंप्यूटिंग पावर भी हो सकती है। जैसे लाइक गूगल क्लाउड पे आप अपनी पिक्चर्स रखते हो, आपको फिर उसका लाइक आपके फोन का स्टोरेज नहीं जा रहा होता, सब कुछ उनका हेडेक होता है, यू जस्ट पे फॉर इट, दैट्स इट। वो होता है हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग। एजर क्या है, जिस तरह जो भी ऑब्वियसली क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज है वो कोई ऐप ही, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारी कॉलिंग की सर्विस है, फॉर एग्जांपल हम व्हाट्सएप को अगर कंसिडर करते हैं तो व्हाट्सएप है ना प्रोवाइडर, उसी तरह से क्लाउड की सर्विसेज प्रोवाइड करने वाला क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर होता है सीएसपी। वही माइक्रोसॉफ्ट का जो है वो है एजर, विच इज माइक्रोसॉफ्ट एजर। दैट्स इट, बताया। यस अफरोज, आई विल शेयर द पीपीटी। व्हाट इज एजर? जैसे लाइक हमने बात की थी ना एजर की, कि उसमें बहुत सारी सर्विसेज हैं। तो एजर एआई भी उसकी ही एक सर्विस है, यू कैन से एक डोमेन है, बहुत सारी चीजें होती हैं अंदर। अब डेटाबेसेस वाली चीज अलग हो जाएगी, और हमारी यहाँ पे नेटवर्क्स वाली चीज अलग हो गई, कंप्यूटिंग पावर अलग हो गई, पीएम्स अलग हो गई, सब कुछ अलग है। उसमें एक बहुत ही बड़ी, आप कह सकते हो, पार्ट जो है वो क्लाउड की तरफ से, माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड इज एजर क्लाउड। अब इसके अंदर ना बहुत सारी चीजें, जैसे आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि एक सिंपल छोटी सी वर्चुअल मशीन से लेके यू कैन गो अप टूवर्ड्स अ प्रॉपर फुल फ्लेज रिस्पॉन्सिव ऐप और वेबसाइट एज वेल। तो वहीं पे हमें यहाँ पे बहुत सारे टूल्स मिल जाते हैं जिनसे आप बना भी सकते हो, डिप्लॉय भी कर सकते हो, मैनेज भी कर सकते हो, होस्ट भी कर सकते हो, सब कुछ। बहुत सारी अच्छी की जो होती है ना यहाँ पे, ये भी एक फायदा होता है कि ना जब आप लोग वहां जा रहे होते हैं ना, बहुत सारी प्रीमेड चीजें भी पड़ी हुई होती हैं। एफआईपीज में इसका बहुत फायदा होता है आपको। व्हेन यू गो ना, बहुत सारा कुछ प्रीमेड पड़ा होता है, यू कैन जस्ट गेट मॉडल्स और इसमें आप अपनी चेंजेस करके यू कैन जस्ट गो टूवर्ड्स दैट, और आपका एक बहुत अच्छा सा प्रोजेक्ट बन सकता है। कोर सर्विसेज या जो सर्विसेज जो बहुत मेन मेन सर्विसेज है उनमें कोर एआई सर्विसेज, जिसमें बहुत सारे मॉडल्स वगैरह होते हैं, प्री बिल्ट टूल्स होते हैं, एपीआई बहुत सारे होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जबरदस्त है उनका, लाइक इजी टू, मुझे तो इजी लगता है टू अंडरस्टैंड, डिपेंड्स ऑन द पर्सन, बहुत इजी लगता है। डेवलपमेंट और मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म इस तरह से, वहाँ आप डेवलप तो कर ही सकते हो, मैनेज बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है, लाइक यू कैन मैनेज ईच एंड एवरीथिंग ऑन एजर। एजर एआई की अगर हम बात करें वहां भी, तो दैट्स सिंपल। एजर एआई बेसिकली आप वही कह सकते हो कि एक छोटा सा कलेक्शन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्विसेज, बट क्लाउड बेस्ड, सारा कुछ वो क्लाउड पे हो रहा है, आपके इन सिस्टम आपकी मशीन के अंदर कुछ भी नहीं हो रहा। अब यहाँ भी एक चीज आ जाती है, वाई एजर एआई। एजर एआई इज बिल्ड ऑन ट्रस्ट, लाइक आपका डेटा इज आपका डेटा। जैसे यहाँ पहला मैंने पॉइंट लिखा भी है, योर डेटा इज ऑलवेज योर डेटा, कभी भी आपका जो डेटा है वो कहीं भी यूज नहीं होता। द मेन पॉइंट इज कि हम लोग को ऐसा लगता है कि हम लोग अपने कंपनी का डेटा डालेंगे एंड ऑल दोज डेटा सेट्स विल बी यूज्ड टू ट्रेन देयर ओन एआई मॉडल्स, वो अपनी उनका ही फायदा होगा, ऐसा नहीं होता है। देयर योर डेटा इज नेवर टेकन टू ट्रेन एनी सॉर्ट ऑफ मॉडल्स, और आपका डेटा इतना ज्यादा अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट होता है कि दे हैव अ लॉट्स ऑफ गवर्नेंस लॉज। अगर आप लोग गूगल पे जाके भी लिखोगे ना, यू विल गेट अ लॉट्स ऑफ थिंग्स रिलेटेड टू दैट, जिसके अंदर उनके अपने गवर्नेंस लॉज इतने ज्यादा होते हैं कि उनकी वो खुद ही उसका नहीं कर सकते, व्हाट वी कैन से कि उसका कानून नहीं तोड़ सकते अपना ही। सो बहुत अच्छे उनके लॉज होते हैं, जिसकी वजह से हमारा डेटा हमेशा प्राइवेट ही रहता है। लोगों को ऐसा लग भी रहा होता है कि पब्लिक क्लाउड में जब हम लोग डेटा दे रहे हैं तो वो भी शायद चला जाएगा, प्रिवेसी उतनी नहीं होती है, बट ऐसा नहीं होता है कि आपका डेटा उठा के कोई ले जाएगा, दैट्स नॉट द केस। और एजर एआई के अंदर भी यही होता है, आप अपने डेटा सेट्स लाओ, अपने मॉडल्स को ट्रेन करो, आपका डेटा कभी भी वो अपने पर्सनल मॉडल्स जो उनके जीपीटी या कोई भी है, वो उसको, या बिंग है जैसे उनका, उनके को पायलट्स हैं, वो लोग उसको ट्रेन करने के लिए आपका डेटा कभी भी यूज नहीं कर सकते। What I can offer to an existing customer who already has आप उसको, मुझे सवाल ही समझ आया फिरोज आपका। आप उसको क्या, एग्जिस्टिंग कस्टमर जो ऑलरेडी वहाँ पे एज एआई में है, आप उसको एज अ क्लाउड इंजीनियर क्या सर्विस ऑफर कर सकते हो? इफ दैट्स द क्वेश्चन, यू कैन गो इन अ वे कि आप
एज अ क्लाउड इंजीनियर उनके जहाँ वहाँ पे सारे हैं ना, अब ऐसा तो नहीं होता कि उन्होंने एक बार बना के मॉडल को छोड़ दिया है। द मॉडल नीड्स कंटिन्यूस ट्रेनिंग। आप उनके मॉडल की ट्रेनिंग कर सकते हो, आप उनके मॉडल को मैनेज कर सकते हो, आप इसके अंदर रेगुलर अपडेट्स ला सकते हो। एंड इसके अलावा भी बहुत कुछ आप उनको सर्विसेज दे सकते हो। क्योंकि कभी भी कोई भी ऐप भी जो होता है ना, ऐसा तो नहीं होता कि कोई भी कंपनी अगर ऐप बना रही है, ऐप बनाने के बाद अपने ऐप डेवलपर को ही फायर कर देगी, बस ऐप तो बन गया। ऐसा नहीं होता, रेगुलर अपडेट्स चाहिए होती है। मेन थिंग इज दैट कि रेगुलर डेटा अपडेट्स चाहिए आपके एआई मॉडल्स को, इन ऑर्डर टू मेक लाइक प्रॉपर डिसीजन। वो सही से रिप्लाई दे, उसके लिए बहुत सारा उसको ट्रेन करना पड़ता है, और वो मुश्किल होता है। और क्लाउड इंजीनियरिंग के अंदर एआई वाला एस्पेक्ट भी काफी आ गया है, लाइक डिफरेंट उसके रोल्स हैं, डिफरेंट सर्टिफिकेशंस आ चुकी हैं एआई इंजीनियर्स। क्लाउड के अंदर भी बहुत सारी सब डोमेन्स होती हैं, अब हम उसके फिलहाल डीप में नहीं जा रहे, बट हाँ उसी की एक सब डोमेन क्लाउड एआई इंजीनियर भी होता है। अब माइक्रोसॉफ्ट के अंदर अगर हम लोग आप बात करें, एआई एआई हम लोग इतना जब कर भी रहे हैं, तो एआई के माइक्रोसॉफ्ट के अंदर कौन से लाइक उनके अपने प्रोडक्ट्स आप सबने यूज किए होंगे, अब तो को पायलट हर जगह ही आपको दिख रहा है। सो माइक्रोसॉफ्ट के बहुत सारे को पायलट्स हैं, जिनमें कुछ मैंने यहाँ मेंशन किए हुए हैं। फर्स्ट वन है सिक्योरिटी को पायलट, बिंग चैट तो आप सबने यूज किया होगा। 365 को पायलट भी आई गेस आप लोगों ने किया होगा यूज। पावर प्लेटफॉर्म अगर आप लोग यूज करते हो तो यू वुड नो, अगर आप लोगों में से नहीं करते आप लोग पावर प्लेटफॉर्म यूज, तो वहां पे भी एक है, विंडोज का अपना को पायलट भी है। डायनामिक 365 को पायलट भी, ये मेन मेन सारी चीजें हैं जो उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स किए हुए हैं, व्हाट यू कैन से अपने प्रोडक्ट्स लाइव किए हुए हैं। नहीं अफरोज, इट डजंट हैव ओनली एजर एआई, डजंट हैव लाइक ओपन एआई एंड कोपायलट। इसके अलावा बहुत सारी चीजें होती हैं, जीपीटी के मॉडल्स भी वहाँ पे आपको मिल जाते हैं। वो जो नहीं है मेटा का LLMA है आई गेस, उसके मॉडल्स भी आपको प्री ट्रेन्ड मिल जाते हैं। एंड यू गेट ओपन एआई का बहुत सारा एक्सेस। और हाँ ये सारी चीजें हैं जो कि आपको उसके अंदर मिल जाती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ओपन एआई और कोपायलट की चीजें, बहुत सारी चीजें हम लोग जब डेमो में आएंगे ना, वहाँ मैं आपको बहुत सारे मॉडल सिखाता हूँ। अच्छा, आफ्टर एजर एआई, जाहिर सी बात है एजर एआई चीजें बनाने के लिए हमें कुछ चाहिए होगा, विच इज एजर एआई स्टूडियो। अब एजर एआई स्टूडियो जो चीज है ना, ये इसका एक्सेस आप लोग सबके पास आई गेस नहीं होगा। यू हैव टू गो एंड अप्लाई फॉर द एक्सेस। इवन एमएलएसएस को भी ये प्री बिल्ड एक्सेस नहीं मिल रहा होता, हमें भी रिक्वेस्ट करना पड़ता है। यू कैन ऑल्सो रिक्वेस्ट, आई वुड सी, मैं लास्ट में मुझे कोई रिमाइंड करवा दे, मैं आपको फॉर्म दे दूंगा। यू गाइस कैन अप्लाई, मे बी आप लोगों को मिल जाए, मे बी ना भी मिले, मिल जाता है तो बहुत अच्छी चीज़ है, आप लोगों को एक प्रैक्टिस के लिए क्रेडिट्स वगैरह मिल जाते हैं। अब एजर एआई स्टूडियो जो हमारा है वो है क्या, मैं आपको बता देता हूँ। अब जैसे मैं ना सिंपल पहली पहली जो लाइन लिखी हुई है, अ प्लेटफॉर्म फॉर डेवलपिंग जनरेटिव एआई एप्स, यहाँ पे आप इसको ना समझ सकते हो, को पायलट वाली चीज को भी आप छोड़ दो। जनरेटिव एआई के रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं ना जो आप बिल्ड करना चाहते हो, दैट्स गोइंग टू टेक प्लेस ऑन एजर एआई स्टूडियो। आप सिंपली एजर स्टूडियो के अंदर बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो, जैसे कस्टम को पायलट्स वाली भी चीजें आप अपनी चीजों के अंदर अपना को पायलट बना सकते हो। इफ यू हैव डेटा टू ट्रेन योर मॉडल, यू कैन क्रिएट एनीथिंग ओवर देयर। अब हम क्लाउड की भी अगर बात करें ना, इवन कहीं की भी बात करें, विदाउट डेटा वी कांट डू एनीथिंग ना। जैसे आपके पास डेटा है, यू कैन मेक योर ओन को पायलट्स, यू कैन मेक योर ओन जनरेटिव एआई एप्स। को पायलट्स वाली जो चीज़ है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है आजकल, जिस तरह से है कि हर किसी को पायलट चाहिए, हर किसी को जनरेटिव एआई वाले असिस्टेंट्स चाहिए, लाइक एआई असिस्टेंट्स होंगे, वेबसाइट्स होंगे, एप्स। वो अपना लाइक जो कस्टमर एक्सपीरियंस है उसको इतना अच्छा बनाना चाहते हैं, यूजर फ्रेंडली, कि कस्टमर कभी लाइक उनका एक्सपीरियंस छोड़ के कहीं और जाए ना। यहाँ पे भी बहुत सारी चीजें हैं। यू हैव लाइक एआई टूल्स टू मेक, यू हैव डेटा, यू हैव फाउंडेशन मॉडल्स, बहुत सारे बने हुए मॉडल्स भी होते हैं। एजर एआई सेफ है, जैसे मैंने आपको बताया, योर डेटा इज योर डेटा, कहीं भी नहीं जाएगा, खराब नहीं होगा। उसके बहुत सारे स्ट्रिक्ट गवर्नेंस लॉज होते हैं, आपके डेटा ट्रेन करने के लिए यूज नहीं किया जाएगा। इसके अलावा सारा जो आपका डेवलपमेंट साइकिल है ना वहीं पे हो सकता है। जस्ट एक्सप्लोर, बिल्ड, evaluate एंड डिप्लॉय, इट्स वेरी इजी। आप अगर एक दो दिन भी आराम से लगाओ ना, यू कैन इजीली गेट टू इट कि इसको समझना कैसे है, इसको कैसे कंटिन्यू करना है। सो यहाँ पे ओपन एआई वाली चीजें भी आ जाती हैं। GPT-4 का आप लोगों ने सुन लिया होगा, उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस किए जा रहे हैं, जिनमें से एक बहुत अच्छा चेंज हुआ टर्बो विद लाइक विजन वाला ना। पहले उसके अंदर विजन वाली कंप्यूटर विजन वाली सर्विसेज, व्हाट आई अज्यूम के पहले थी, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, इफ एनीवन नोस करेक्ट इन्फो अबाउट दिस, डू लेट मी नो इन द चैट। बट अब उसके अंदर ज्यादा प्रॉपरली कंप्यूटर विजन वाली सर्विसेज जो इंटीग्रेट कर दी गई हैं, जिसकी वजह से अच्छा एज्योर
एआई विजन भी यहाँ पे अपना भी होता है। मैं आपको वहां से ना विजन स्टूडियो भी दिखा देता हूँ डेमो वाले टाइम पे, कि उसका अपना कंप्यूटर विजन स्टूडियो भी है। लाइक यू हैव अ लॉट्स ऑफ थिंग्स इन देयर। और जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट टू कंसिडर इज रिस्पॉन्सिबल एआई। रिस्पॉन्सिबल एआई का मतलब, अब आप लोगों को ऑब्वियसली यू वुड नो, रिस्पॉन्सिबल वर्ड से आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि आपके डेटा के साथ रिस्पॉन्सिबल रहा जाए, आपके डेटा के साथ छेड़खानी ना हो, आपका डेटा प्रोटेक्टेड हो, आपका डेटा कभी यहाँ वहाँ यूज ना किया जाए। जैसे पिछले वाले में था, योर डेटा इज योर डेटा, योर डेटा शुड नॉट बी यूज्ड टू ट्रेन देयर ओन, व्हाट यू कैन से, you can like they will never use your data to train their own models until unless I guess you agree. Even though a lots of time ना ऐसा डेटा होता नहीं है जिसको वो यूज ना, लाइक यूज कर, वो अगर यूज करें तो आप लोगों को मसला हो। सो एक्सेस दिया जा सकता है, बट द मेन थिंग इज कि वो लेते नहीं है बिना आपके उसके। रिस्पॉन्सिबल एआई के ना बहुत सारे वो होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं। सबसे पहला है फेयरनेस, हमेशा फेयर डिसीजंस होने चाहिए, कभी भी अनफेयर चीजें ना हो, रिलायबिलिटी होनी चाहिए, सेफ्टी होनी चाहिए। आप जब किसी के ऊपर रिलाई कर रहे हो तो आपकी सेफ्टी ना हो, तो आपको सबको पता होता है, जब भी हम लोग, इवन हम इसको अगर कंसिडर करें या फिर हम लोग इसको मैच करें अपने डेली लाइफ वाली चीजों से भी, तो whenever we are even sharing a small secret to someone, हम उसके ऊपर रिलाई करते हैं, तो हम ये होता है कि हाँ ये हमारे सीक्रेट सेफ तो रखेगा ना, नहीं रखेगा। उसी तरह से whenever you are going with your data, data has a lots of power in this world। डेटा के साथ ना आप कुछ भी कर सकते हो, किसी कंपनी का बुरा हाल भी कर सकते हो। सो डेटा के लिए आप जब भी किसी को लाइक दे रहे हो, इट शुड बी सेफ एंड सेफ हैंड्स ऑब्वियसली। प्राइवेसी और सिक्योरिटी आपकी डेटा की हमेशा होनी चाहिए। दूसरा है इंक्लूसिविटी। हमेशा, अब आप लोगों ने देख लिया, अगर इवन बीइंग अ मुस्लिम कंट्री, बीइंग मुस्लिम्स, हम लोग इस चीज को पसंद नहीं करते, जैसे लाइक वी गो फॉर लाइक एलजीबीटीक्यू थिंग। तो हमारे लिए तो वो चीज नहीं है, बट फॉर देम दैट्स इंक्लूसिविटी ना, उसी को वो कंसिडर करते हैं। इवन हमारे जब ये एमएलएसए वाली सारी एप्लीकेशंस हो रही होती हैं, वहां पे दे यूजुअली हैव प्रॉपर पोर्शन फॉर देयर प्रोनाउंस, प्रॉपर पोर्शन फॉर देयर जेंडर्स। इवन देयर आर लॉट्स ऑफ अदर प्रोनाउंस देन ही हिम शी हर के अलावा भी बहुत सारे होते हैं। So for us, that's not the thing for, but for them that's inclusivity। वो लोग हमेशा एड्रेस करने से भी पहले भी आपको पूछ लेते हैं कि जी आपका प्रोनाउन क्या है। उनके लिए वो इंक्लूसिविटी है, हमारे लिए नहीं है, तब भी उनके प्रिंसिपल्स के लिए दिस इज वन ऑफ द मेन प्रिंसिपल्स फॉर देम। ट्रांसपेरेंसी हमेशा होनी चाहिए कि आपके डेटा के साथ क्या हो रहा है, यू आर ऑलवेज अवेयर, यू शुड बी अवेयर ऑब्वियसली। आपको हमेशा ये बताया जाता है कि क्या होना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी, दे आर ऑलवेज अकाउंटेबल फॉर व्हाट दे डू। अगर कोई मसला हो भी जाता है तो कभी भी ब्लेम आपके ऊपर नहीं आता है, they do take blame on themselves, even though मसले इतने होते नहीं हैं उनकी तरफ से, but still they are accountable for everything। अच्छा, इसके अलावा कुछ सर्विसेज हैं जो कि आनी भी हैं, जो कि मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है। इवन आई डोंट नो दिस लिंक इज वर्किंग और नो, और मैं आपको ये चैट में थोड़ी देर बाद दे देता हूँ, आप यू कैन जस्ट गो एंड सी कि क्या क्या चीजें हैं। ये कुछ चीजें हैं जो कि अभी तक आई नहीं है, बट सून इंशाल्लाह वी आर प्रिडिक्टिंग कि ये विद इन फ्यू मंथ्स आपके पास आ जाएंगी। जिसमें सबसे एक बहुत इंटरेस्टिंग, द वन इज द लास्ट वन, ये स्कोर की जो एक्सटेंशन है वो। इसके अलावा द सेकंड वन इज आल्सो वेरी सॉर्ट ऑफ इंटरेस्टिंग, कि आपके पास सारे कैटलॉग्स वगैरह अवेलेबल होंगे। दिस इज आल्सो वेरी कूल। इस तरह से काफी और भी अपडेट्स हैं। आई विल श्योरली गिव यू अ लॉट्स ऑफ मोर अपडेट्स एज वेल। मैं आपको वो फॉर्म देखता हूँ, मैं आपको लास्ट में चैट में दे दूंगा। ये भी एक है, समवन वाज आस्किंग के आई वांट टू लर्न एआई, बट समझ नहीं आ रहा कहाँ से होना चाहिए। हाँ, अहमद ने जो बात कही है, दैट्स वेरी ट्रू, कि हमारा सोन एक फंडामेंटल्स के ऊपर सेशन होने वाला है। उसके बाद आपको अंदाजा जरूर हो जाएगा कि किस तरह से करना है। ये आप लोग स्कैन कर सकते हो, देयर इज अ मॉडल, माइक्रोसॉफ्ट लर्न के कुछ मॉडल्स हैं जो कि मैंने इसमें लगा दिए हैं। यू कैन जस्ट स्कैन इट, स्लाइड्स होंगी, आप स्लाइड्स में भी स्कैन कर सकते हो। अभी भी कोई करना चाहता है तो यू कैन स्कैन इट और आप लोग वहां से पढ़ सकते हो। आई गेस इट्स इट्स ओके, हाँ प्रीटी मच डन। अगर आप लोगों को यहाँ पे भी कोई क्वेश्चंस है ना, यू कैन जस्ट आस्क। कुछ समझ नहीं आया या कुछ भी जो आपको पूछना हो तो पूछ लें, तो फिर हम लोग प्रैक्टिकल वाली साइड पे जाएंगे। अफरोज, यू कैन implement a lot of AI features on your pre-built things as well। आपके जो पहले से apps 7 बने हुए हैं ना, you can
इम्प्लीमेंट द Azure AI ऑन दैट एज वेल। उससे भी आप आराम से वहाँ पे भी ना अपने मॉडल्स के अंदर को पायलट्स और ऐसी चीजें इम्प्लीमेंट कर सकते हो। थोड़ा सा आप जब माइक्रोसॉफ्ट लर्न पे ना, टू बी ऑनेस्ट बहुत अच्छा ढेर सारा मॉडल पड़ा हुआ है, यू कैन जस्ट गो एंड रीड ओवर देयर। वहाँ पे हर चीज ऑलमोस्ट है। लाइक अब वो ऑब्वियसली उनका अपना प्लेटफॉर्म है, दे हैव मेड इट फॉर देयर ओन ईज, फॉर द ईज ऑफ देयर कस्टमर्स। तो वहाँ पे अगर अच्छा नहीं होगा तो और कहाँ पे ही हो सकता है। सो हाँ, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, वहां से आप पढ़ सकते हो। जहाँ पे समझ ना आए यू कैन रीच आउट टू एनी ऑफ अस। जितनी हमारी नॉलेज होगी वी विल श्योरली हेल्प यू। यस यू आर लर्निंग फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट लर्न, दैट्स ग्रेट। हाँ, अहमद ने जो अहमद खान ज़ादा है तो फन फैक्ट कि ऐसे $100 क्रेडिट देता है फॉर स्टूडेंट्स, दैट्स करेक्ट। आप लोग अगर यहाँ पे प्रैक्टिस भी करना चाहते हो कहीं पे भी कभी भी, तो यू कैन जस्ट गो टू एजर स्टूडेंट ऑफर। वहाँ पे आप अपनी ना यूनिवर्सिटी की ईमेल के साथ अप्लाई कर सकते हो एंड यू विल गेट द क्रेडिट। $100 का क्रेडिट होता है, बहुत इजीली आपको मिल जाता है। यू कैन प्रैक्टिस ओवर देयर। इसके अलावा आप लोग एमएलएसए प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका वहां सिलेक्शन हो जाता है तो आपको एवरी मंथ $200 का क्रेडिट मिलता है। अच्छा, आई गेस कोई क्वेश्चंस नहीं है। शुड आई मूव टूवर्ड्स डेमो? मुझे बता दें एक बार चैट में, यस नो, और अभी अगर क्वेश्चंस हैं तो पूछ लें, अदरवाइज वी कैन जस्ट मूव। हाँ, स्टूडेंट डेवलपर पैक जो है ना उसके अंदर भी क्रेडिट्स होते हैं। वलीद ने रिमाइंड करवा दिया, दैट्स आल्सो समथिंग। वो भी बहुत अच्छा ऑफर है। वहां से कोपाइल गिटहब कोपाइल भी मिल जाता है, बहुत आपको मजा आता है। यू कैन जस्ट गो, वहां पे होते हैं एज़्योर के क्रेडिट्स गिटहब स्प्रिंग डेवलपर पैक में भी। आई गेस पता नहीं कितने होते हैं बट होते हैं। तो वहां से मिल जाता है। और गिटहब वालों का तो इजीली आपको एक्सेस मिल जाता है। बस ईमेल लगाओ, अपना आईडी कार्ड की पिक्चर लगाओ जो यूनिवर्सिटी का होता है, एंड यू गेट इट। समराइज फॉर मी, मैं ना डेमो के बाद हाँ समराइज कर देता हूँ एक बार। खत्म हो जाए तो फिर समराइज करना भी इजी है, तब तक आप सोच भी सकते हो व्हाट डू यू वांट मी टू समराइज फॉर यू। अच्छा फवाद, एक बार मुझे आप बता सकते हो कि इज माई स्क्रीन प्रॉपरली विजिबल? Yes, Mudassir, your screen is visible. थैंक यू। अच्छा, दिस इज द इंटरफेस ऑफ एजर। इस तरह से जब आप लॉगिन करते हो यूजुअली आपको मिल रहा होता है। यहाँ इवन एजर के अंदर भी को पायलट है। हर जगह ऑलमोस्ट आपको को पायलट मिल जाता है। यू कैन आस्क हिम एनीथिंग जो आपको समझ ना आए। यहाँ पे जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, अगर आपको डेवलपर पैक से या फिर कहीं और से भी मिल जाता है क्रेडिट्स, तो आप आराम से यहाँ पे कर सकते हो। दिस इज लाइक द सब्सक्रिप्शन थिंग। मेरी खत्म होने वाले हैं क्रेडिट्स, अभी महीना शुरू हुआ है लेकिन स्टिल आई एम अबाउट टू एंड। 76 है ऑलमोस्ट, pretty मच हम लोग इससे कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपके पास बहुत सारी सर्विसेज आ जाती है। एक बार मैं आपको ओवरव्यू करके फिर हम लोग जाते हैं उधर। अब यहाँ पे आप वीएम्स क्रिएट कर सकते हो। यू कैन क्रिएट स्टोरेज अकाउंट्स, यू कैन क्रिएट डेटाबेसेस, यू कैन क्रिएट ऐप सर्विसेज। यहाँ पे ना इवन ऐप सर्विस में यू कैन गेट योर ओन कस्टम डोमेन। आई गेस एक मिलती है एक बार हमारी वाली सब्सक्रिप्शन में। आप यहाँ पे देख भी सकते हो, दिस वन आई मेड दिस फॉर माई सेल्फ, फॉर माई पोर्टफोलियो वेबसाइट। उसके लिए मैंने डोमेन ली थी एंड विच वाज मुदस्सिर मुर्तजा। मुझे मिल गया नाम। इवन आपको मिल जाता है, नहीं भी मिलता तो आप थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हो, कस्टम डोमेन्स भी लगा सकते हो। सो सिंपली आप बहुत ना आराम से यहाँ बस अब मैंने कोड डालना है, डिप्लॉय करना है। जैसे मैं अपना कोड लगा दूंगा उसके बाद आई गो लाइव। मैं आपको यहाँ से भी ना एक बार स्टार्ट करके लाइव दिखा देता हूँ। इफ यू कैन सी, अभी मैंने कुछ डाला नहीं है, दैट्स व्हाई इट्स गिविंग एरर्स, बट दिस इज व्हाट हाउ इट लुक्स। dashamurtaza.azurewebsites.net। देख, ये आपके पोर्टफोलियोज के लिए बहुत मजे की चीज होती है। यू गेट योर ओन कस्टम डोमेन्स, पैसे भी नहीं भरने पड़ते, फ्री क्रेडिट्स में आपका काम हो जाता है। दिस इज द थिंग विच आई एम डूइंग। अच्छा, ये एक चीज हमेशा आप याद रखिएगा, जब भी आप क्रेडिट्स डालते हो, कोई भी सर्विस यूज कर रहे हो, ऑलवेज स्टॉप इट जब काम में नहीं है। स्टॉप नहीं करोगे आप लोग, आपके क्रेडिट्स चलते रहेंगे और फिर आराम से जब तक आप दोबारा खोलोगे ना, $100 ही पूरे हो चुके होंगे, क्योंकि जब तक वो सर्विस चलती रहती है आपके पैसे लगते रहते हैं। अच्छा, इसके अलावा भी बहुत सारी हैं। दिस वाज द सर्विस आई वाज टॉकिंग अबाउट, कंप्यूटर विजन सर्विस। इसमें भी एक मेरे पास मॉडल बना हुआ है, सीसी। या मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, पैसे भी ये देखें। $1 की यहाँ पे मेरे चार्ज हो रहे होते हैं। इवन इसी लाइक कंप्यूटर विजन मॉडल के ऊपर मैं कुछ काम कर रहा था जिसकी वजह से सारे कुछ जा चुके हैं अब ऑब्वियसली।
क्रेडिट्स जा रहे होते हैं, और ये बहुत महंगी सर्विस हैं, लाइक कस्टम एआई वाली, या फिर जो हमारे एआई स्टूडियो वाली सर्विस हैं, दे आर वेरी एक्सपेंसिव। वीएम्स या डेटाबेसेस वाली ना, वो बनस्बत इसके काफी मच चीपर देन दिस, लाइक दीज बोथ। इसके अलावा एमएल स्टूडियो वाली सर्विसेज भी बहुत एक्सपेंसिव होती हैं। अच्छा, वो चल रहा है, जब तक मैं आपको और कुछ दिखा देता हूँ। एज योर ओपन एआई वाली सर्विसेज भी आप ले सकते हो, ये सर्विस आपके पास वैसे नहीं चलेंगी, बट इफ यू हैव ओपन एआई वाला एक्सेस, आप जब रिक्वेस्ट करते हो तो यू कैन गेट इट। फेस एपीआई वाली चीजें भी देखिए, मैंने आपको बोला था बहुत सारी ना इनबिल्ट चीजें भी मिल जाती हैं। इसके अलावा भी है स्पीच सर्विस, इसके अंदर हम लोगों के पास बहुत सारी वो भी आ जाती हैं। यू कैन डू दैट स्पीच रिकग्निशन वाली चीज भी आप कर सकते हो। और भी बहुत सारी होती है, एनामली डिटेक्टर भी होता है, ये बहुत एक काम की है। डॉक्यूमेंट इंटेलिजेंस वाली मेरी फेवरेट सर्विस है, विंडो मैंने अभी तक उसके अंदर कुछ बनाया नहीं है, बट दिस इज रियली नाइस। आप लोग इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स में से ना चीजें भी निकाल सकते हो। इफ यू हैव लॉट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, आप वो सारे डाल के ना अपनी काम की चीजें उसमें से एक्सपोर्ट कर सकते हो। वो बहुत जल्दी से बस डॉक्यूमेंट्स को रीड कर लेता है, एंड यू गेट इट। सी दिस इज Mudassir, द थिंग we have a जहाँ। question. जी जी। जी Uh, जी। from Afroz Khan, she is asking, can we integrate Azure AI services with Microsoft 365? If yes, please elaborate. अच्छा अफरोज, 365 में आप कैसे इंटीग्रेट करोगे? मुझे सवाल नहीं समझ आया, माइक खोल के अगर आप बता दे तो समझ आ जाएगा। या तो फिर मैं एक सेकंड डेमो पूरा करूँ, देना बस किस बात है। अच्छा, यहाँ पे भी आपके पास बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। इमेज एनालिसिस है, फेस एनालिसिस होता है। इमेज एनालिसिस हम कुछ करके देखते हैं, मे बी अगर एक मॉडल क्रिएट हो जाता है, टाइम बहुत लगता है, बट लेट्स सी। हम ऐड कैप्शंस टू इमेज करके देखते हैं। ये नहीं होगा, बट स्टिल लेट्स ट्राई। अच्छा, ये रिजल्ट यहाँ बनाता रहेगा, तब तक हम एज एआई स्टूडियो को देख लेते हैं। अब यहाँ एआई स्टूडियो के अंदर भी कुछ मेरे ऑलरेडी मॉडल्स बने हुए हैं, जिसमें से हम किसी एक मॉडल को ना देख लेते हैं, एंड वी कैन जस्ट गो टू इट कि वो किस तरह से काम कर रहा है। ये वाला मॉडल, लेट्स गो। दिस इज ऑल्सो अ प्री मेड मॉडल जो कि मैंने बनाया हुआ था ऑलरेडी। गो टू एज एआई स्टूडियो। थोड़ा सा है, बट लेट्स, ये थोड़ा स्लो है। चलिए, इसके अंदर मैंने वैसे चीजें ना डाली नहीं है, तो थोड़ा सा आपको लगेगा। हम लोग यहाँ से ना थोड़ा प्रीमेड मॉडल्स को देख लेते हैं। हेयर कम्स द मॉडल्स जो मैं आपको बता रहा था, यू कैन गेट चैट जीपीटी 4। ये है ना, इसमें से वो है आपको मेटा वाले भी। आई शो यू, फिर खैर फिलहाल तो ये देखें। ये भी टेक्स्ट टू इमेज वाली सर्विस भी आपको मिल जाती है। हम लोग यहाँ से चैट कंप्लीशन वाली देख लेते हैं एक बार। वी कैन कंफर्म, विल डिप्लॉय इट। यहाँ पे आप सिंपली अपनी चीजें बना सकते हो। प्ले ग्राउंड वाली थिंग